Storms brewing in East South China Sea. This is the map of South China Sea. What is issue? In the last few years, maritime East Asia has become an area of intensified power politics. लास्ट फ्यू ईयर्स से मैरीटाइम ईस्ट एशिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पावर कॉन्फ्लिक्ट्स पावर पॉलिटिक्स यहाँ पर इंटेंसिफाई हुआ है. हाउ चाइना असर्टिवनेस इन ईस्टर्न चाइना एंड इन साउथ चाइना सी इंक्रीजेज. चाइना का ईस्टर्न एंड साउथ चाइना सी के अंदर किस तरह से असर्टिवनेस लास्ट कुछ ईयर्स में इंक्रीज हुआ है. The East China Sea borders China, Taiwan, Japan, and South Korea. China assert that the Senkaku Diaoyu Island, located in East China Sea and under Japanese control, belong to Beijing. ईस्ट चाइना सी ये एक ऐसा सी रीजन है जो कि ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया से बॉर्डर है. चाइना जापान के अंदर लोकेटेड सेंकाकू आइलैंड पर अपना क्लेम करता है और इस रीजन के अंदर लास्ट कुछ ईयर्स में मल्टीपल क्राइसिस देखे गए हैं. द साउथ चाइना सी लाइज बिटवीन चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, Philippines and Indonesia, and has emerged as one of the most important flashpoint in the Indo-Pacific. साउथ चाइना सी रीजन की अगर बात की जाए तो ये जो रीजन है चाइना, ताइवान एंड 5 साउथ ईस्ट इंडियन एशियन कंट्रीज के द्वारा ये बॉर्डर्ड है. साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया ये वो कंट्रीज हैं जो साउथ चाइना सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. और साउथ चाइना सी लास्ट कुछ ईयर्स में इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक इम्पोर्टेंट फ्लैश पॉइंट बन चुका है. चाइना हैज बिन एग्रेसिवली पुशिंग इट्स क्लेम इन साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी रीजन के अंदर चाइना अपना एग्रेसिवली क्लेम पुशिंग कर रहा है. वाई आर द सी इम्पोर्टेंट टू चाइना. चाइना के लिए ये सी क्यों इम्पोर्टेंट है. चाइना व्यूज द ईस्ट एंड साउथ चाइना सी थ्रू द प्रिज्म ऑफ सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी. ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी को चाइना सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के प्रिज्म से देखता है. China exercises its national sovereignty to build infrastructure and deploy necessary defensive capability on the island and reefs in South China Sea, and to conduct patrol in waters of Diu Island in East China Sea. साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी के अंदर जो इम्पोर्टेंट आइलैंड है वहाँ पर चाइना का पेट्रोलिंग होता है कंटिन्यू. और बहुत सारे आइलैंड के अंदर इसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं. China's defensive action in these regions are considered offensive and provocative by regional countries surrounding the East and South China Sea. चाइना के जितने भी एक्शंस हैं साउथ चाइना सी या ईस्ट चाइना सी के अंडर, चाइना ये असर्ट करता है कि वो उसके डिफेंसिव एक्शंस हैं, बट ये डिफेंसिव एक्शंस नहीं है, रियल में ये ऑफेंसिव एक्शंस हैं. और साउथ चाइना सी के अंडर जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रोवोकेटिव कर रहा है इसके थ्रू. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीज. साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी का क्या सिग्निफिकेंस है. द की मैरीटाइम ट्रेड रूट्स इन ईस्ट एशिया पास थ्रू दीज टू सीज. ईस्ट एशिया का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है वो ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी से पास होता है. नंबर 2, द रीजन इज होम टू अंडर सी केबल्स दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी. साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी ये पूरा जो रीजन है इस रीजन के अंडर बहुत सारे केबल्स स्प्रेड किए गए हैं जो कि ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. As per the US Energy Information Administration, in 2023, 10 billion barrels of petroleum and petroleum products and 6.7 trillion cubic feet of liquefied natural gas passed through the South China Sea. US Energy Information Administration 2023 के अकॉर्डिंग ये 2023 का डाटा है. साउथ चाइना सी के थ्रू 10 बिलियन बैरल्स ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पास किए गए थे एंड 6.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये इस सी के अंडर से पास किए गए थे. नंबर 4, इट इज ऑल्सो होम टू वास्ट रिजर्व्स ऑफ अनटेप्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस. ऑयल एंड नेचुरल गैस का यहाँ पर वास्ट रिजर्व्स है इसलिए भी ये रीजन इम्पोर्टेंट हो जाता है.
व्हाट इज चाइना डूइंग इन रीजन, इस रीजन के अंडर चाइना क्या कर रहा है जिसकी वजह से अदर कंट्रीज को प्रॉब्लम हो रही है। चाइना हैज बीन एग्रेसिवली पुशिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स इन बोथ सीज इन टू वेज, दोनों सी के अंदर चाइना टू वेज में अपना टेरिटोरियल क्लेम यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है। नंबर वन, बाय बिल्डिंग डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर एयर स्ट्रिप्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड। सबसे पहले ये डिफेंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एरियाज के अंडर ये बिल्ड कर रहा है, स्पेशली इसमें पोर्ट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, एयर स्ट्रिप्स एंड आर्टिफिशियल आइलैंड यहाँ पर ये बिल्ड कर रहा है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर। नंबर टू, बाय पुशिंग बैक अगेंस्ट द क्लेम ऑफ रीजनल कंट्रीज, साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के अंडर जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके क्लेम के अगेंस्ट ये पुशिंग बैक करता है। इट मीन्स उनके जो राइट्स हैं आसपास के रीजन में उसको कहीं ना कहीं अटैक करता है। इन द ईस्ट चाइना सी के अंडर चाइना का किस तरह से असर्टिवनेस हो रहा है। चाइना एंड जापान both countries found themselves embroiled in multiple crises, while which increases the arrest of a Chinese captain of a fishing boat in 2010 and Japan's nationalization of the Senkaku Island in 2012। ईस्ट चाइना सी के अंडर अगर देखा जाए तो चाइना और जापान के बीच मल्टीपल क्राइसिस टाइम टू टाइम जनरेट होते रहते हैं। ये 2010 एंड 12 के बाद और भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं ये क्राइसिस दोनों कंट्रीज के बीच में। 2010 में एक चाइनीज कैप्टन को जापानीज के थ्रू अरेस्ट कर लिया गया था एंड 2012 में जापान ने संकाकू आइलैंड का नेशनलाइजेशन किया था। इसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में मल्टीपल क्राइसिस इंक्रीज हुए हैं। दीज क्राइसिस सॉ बोथ कंट्रीज taking maximalist position. After this, China had imposed a ban on the export of rare earth mineral to Japan. इस क्लैश के बाद 2010 और 2012 में जो क्लैश हुए हैं इसके बाद चाइना ने जापान को एक्सपोर्ट किए जाने वाले कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स को बैन कर दिया, वहाँ पर उनका एक्सपोर्ट इसने बैन कर दिया। ओइंग टू चाइनाज असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, इट्स रिलेशनशिप विद साउथ कोरिया, ताइवान एंड जापान हैज डिटोरेटेड रैपिडली। बिकॉज चाइना की असर्टिव फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईस्टर्न चाइना सी के अंडर जो अदर कंट्री जैसे साउथ कोरिया, ताइवान एंड जापान सभी के साथ इसके जो रिलेशनशिप हैं वो डेटोरेटेड हो रहे हैं। इन साउथ चाइना सी द पावर असिमेट्री बिटवीन चाइना एंड द साउथ चाइना सी क्लेमेंट कंट्री इज लार्ज एंड ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना के बीच में और साउथ चाइना सी क्लेमेंट कंट्रीज के बीच में जो पावर असिमेट्री है वो लार्ज हो रही है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है। चाइनाज नेवी इज ऑल्सो द लार्जेस्ट China's navy is also the largest naval force in world by numbers. Therefore, the South China Sea is seeing the ever-growing projection of Chinese power. चाइना की नेवी वर्ल्ड की लार्जेस्ट नवल फोर्स है नंबर्स के हिसाब से। इसकी वजह से इस रीजन के अंदर चाइना का असर्टिवनेस इंक्रीज होता चला जा रहा है। फॉर असर्टिंग इट्स क्लेम चाइना हैज डिप्लॉयड अ कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया। अपने असर्टिवनेस असर्टिव अपने क्लेम को असर्ट करने के लिए यानी चाइना अपना जो कंप्लीट साउथ चाइना सी रीजन पर अपना क्लेम करता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चाइना ने ईस्टर्न चाइना सी और साउथ चाइना सी रीजन के अंडर कोस्ट गार्ड एंड मैरीटाइम मिलिटिया इसने डिप्लॉयड कर दिया है। ग्रे जोन ऑपरेशंस ऑफ चाइना, द टैक्टिक्स इंक्लूड डेंजरस एंड एग्रेसिव मैनूवर्स एट सी, harassing resupply missions, ramming vessels, collisions, and using water cannons and military-grade lasers, etc. These tactics are known as grey zone operation, which are designed to alter the status quo in South China Sea. चाइना ने साउथ चाइना सी में वहाँ का जो स्टेटस क्यू है उसको अल्टर करने के लिए कुछ यहाँ पर टैक्टिक्स इसने फॉलो किए हैं और इन्हें ग्रे जोन ऑपरेशन इसने नाम दिया है। इस टैक्टिक्स के अंदर कुछ डेंजरस एंड एग्रेसिव मैनोवर्स इसने इंक्लूड किए हैं। हरासिंग रिसप्लाई मिशंस को हरास कर रहा है, वेजल्स को रैमिंग करना है, कॉलिजन करना है, वाटर कैनन्स का यूज करना है एंड मिलिट्री ग्रेड लेजर्स का यूज करना है। इस ग्रे जोन ऑपरेशन का इसका पार्ट है। चाइना क्लैशेस विद फिलीपींस,
साउथ चाइना रीजन के अंडर फिलीपींस कंट्री के साथ चाइना के क्लैशेस बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना हैज बीन एक्टिवली पुशिंग इट्स क्लेम इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ फिलीपींस। साउथ चाइना सी में फिलीपींस का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिस पर चाइना अपना क्लेम पुश कर रहा है। सिंस 2022 tensions between China and Philippines have been rising due to a significant increase in frequency of such incidents। 2022 के बाद चाइना और फिलीपींस के बीच इस तरह के इंसिडेंट्स का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ है। In June July 2024, multiple incidents of clashes occurred. The second Thomas Sowell and Sabina Sowell have been the focus of China's recent assertiveness। इस ईयर जून जुलाई में भी मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ क्लैशेस देखे गए थे दोनों कंट्रीज के बीच में। सेकंड थॉमस सोल एंड साबिना सोल रिसेंट असर्टिवनेस का ये कुछ यहाँ पर सेंटर पॉइंट थे। इट मीन्स इन थॉमस सोल एंड साबिना सोल से रिलेटेड कुछ क्लैश दोनों कंट्रीज के बीच में इस ईयर देखने को मिले थे। चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप्स आर कंसिडरेबली हैवियर एंड लार्जर इन टर्म्स ऑफ टनेज कंपेयर्ड विद कोस्ट गार्ड वेजल्स ऑफ अदर कंट्रीज। चाइना के जो भी कोस्ट गार्ड शिप हैं वो हैवी हैं अदर कंट्रीज के कंपेयर में एंड लार्जर हैं इन टर्म्स ऑफ टनेज। हैंस चाइना जो फ्रीक्वेंट रैमिंग ऑफ फिलीपींस वेजल्स डेंजरस एंड रिस्की। यही वजह है कि फिलीपींस के बहुत सारे वेजल्स को अपने शिप्स के द्वारा वो फ्रीक्वेंट रैमिंग करता है। चाइना की क्लोजनेस विद रसिया, बिकॉज चाइना का रसिया के साथ क्लोजनेस काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। In July, China conducted naval exercise with Russia in South China Sea to demonstrate the support that it enjoyed over it while projecting its claim। इस ईयर जुलाई मंथ में चाइना ने रसिया के साथ नवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी के अंदर कंडक्ट किया था और चाइना इसके थ्रू कहीं ना कहीं ये शो करना चाह रहा था कि वो रसिया की सपोर्ट से इस रीजन के अंदर जो अपना क्लेम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की गई है और ये पूरे वर्ल्ड को शो करने की कोशिश की गई है कि चाइना का जो क्लेम है वो रसिया समर्थित है एक तरीके से। चाइना's claim in the South China Sea lack a legal basis according to a permanent court of arbitration ruling in 2016। परमानेंट कोड ऑफ आर्बिट्रेशन का जो 2016 में रूलिंग आया था उसके अकॉर्डिंग साउथ चाइना सी पर चाइना का क्लेम इलीगल है। हाउएवर चाइना हैज रिजेक्टेड दैट रूलिंग। हालांकि चाइना ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो रूलिंग था 2016 का उसको चाइना ने रिजेक्ट किया था। ओवरऑल चाइना एम टू ड्राइव अ वेज बिटवीन द यूएस एंड इट्स ट्रीटी पार्टनर्स इन ईस्ट एशिया। साउथ चाइना सी और ईस्टर्न चाइना सी के अंडर जिस तरह से चाइना का क्लैश बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं चाइना का पूरा एम जो है वो यूएस एंड इसके जितने भी ट्रीटी पार्टनर्स हैं उसको वेज करना है, उनके बीच में एक दरार पैदा करना है। What has been the response from regional countries of East and South China Sea? ईस्ट एंड साउथ चाइना सी के अंडर जो रीजनल कंट्रीज हैं उसका चाइना के इस एक्ट के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है? द रीजनल कंट्रीज हैव रिस्पॉन्डेड इन 3 वेज। रीजनल कंट्रीज का 3 वे में यहाँ पर रिस्पॉन्ड है। फर्स्ट, दे आर बिल्डिंग दियर डिफेंस कैपेबिलिटी। सभी कंट्रीज अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं। डिफेंस स्पेंडिंग हैज इंक्रीज अक्रॉस द इंडो पैसिफिक विद रीजनल कंट्रीज ट्राइंग टू कैच अप विद चाइना। साउथ चाइना सी और ईस्टर्न चाइना सी के अंडर जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को बूस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बाय 27 जापान वांट्स टू डबल इट्स डिफेंस एक्सपेंडिचर। जापान ने इसके लिए 2027 तक अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को डबल करने का यहाँ पर टारगेट रखा है। फिलीपींस टू इज रैम्पिंग अप इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड अमंग अदर्स हैज एक्वायर्ड द एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल्स फ्रॉम इंडिया। फिलीपींस ने भी अपना डिफेंस कैपेबिलिटीज को रैमिंग अप करने के लिए टारगेट रखा है और कुछ अदर कंट्रीज जिन्होंने एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया से एक्वायर किया सो दैट चाइना का जो असर्टिवनेस इस एरिया के अंदर बढ़ रहा है उसको कॉम्बैट किया जा सके। सेकेंड, रीजनल कंट्रीज आर रिस्पॉन्डिंग टू चाइना एक्टिविटीज एट सी। रीजनल कंट्रीज सेकेंड जो वर्क कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट वर्क ये कर रहे हैं कि चाइना का जितना भी एक्टिविटीज सी के अंदर बढ़ रही हैं उसको वॉच कंटिन्यू करते रहना है, इसका ये टारगेट है। रीजनल कंट्रीज आर इंगेज्ड इन अ बैटल ऑफ नैरेटिव्स एज वेल। दे आर डिप्लॉइंग टूल्स सच एज पब्लिक डिप्लोमेसी।
रीजनल कंट्रीज चाइना के साथ बैटल इनका चलता रहता है, बट इन्होंने बहुत सारे टूल्स यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए हैं चाइना को वॉच करने के लिए, और साथ में पब्लिक डिप्लोमेसी को ये बेस बनाकर इससे फाइट करना चाहते हैं। सिंस 2022 द फिलीपींस हैज बीन पुशिंग बैक एंड पब्लिसाइजिंग चाइना इंसिडेंट। 2022 से फिलीपींस ने चाइना को इस एरिया से पुशिंग बैक करने की कोशिश की है, और चाइना की तरफ से जो भी यहाँ पर इलीगल एक्ट किए जा रहे हैं उसको फिलीपींस ने पब्लिसाइज करने की कोशिश की है। फिलीपींस हैज बीन फिल्मिंग द बिहेवियर ऑफ चाइनीज वेजल्स एंड इज रिलीजिंग इट थ्रू सोशल मीडिया। चाइनीज वेजल का जो मिसबिहेवियर है इस रीजन के अंदर, फिलीपींस ने सोशल मीडिया का यूज करके इन सारे बिहेवियर को रिलीज करने की कोशिश की है। इट मीन्स चाइना का जो असर्टिवनेस है, बिहेवियर है, उसको सोशल मीडिया के थ्रू पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना चाहता है फिलीपींस। Philippines has also taken international journalists along with its resupply missions in the West Philippine Sea. The saving of the perception has become a key battleground. यहाँ पर परसेप्शन को किस तरह से सेव करना है, इट मीन्स फिलीपींस या अदर कंट्री चाहते हैं कि वर्ल्ड का जो कंसर्न है वो इसको लेकर होना चाहिए। इस रीजन के अंदर जिस तरह से चाइना अपना असर्टिवनेस बढ़ा रहा है, या इस रीजन के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं उनका किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो वर्ल्ड का अटेंशन ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पर वो वर्ल्ड का अटेंशन इस तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं। थर्ड, द फिलीपींस, जापान एंड साउथ कोरिया आर treaty allies of US and are strengthening their defense relationship with it. इस रीजन के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री जैसे फिलीपींस है, जापान है एंड साउथ कोरिया, इन सभी कंट्रीज ने यूएस के साथ अपना रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है, और ये ट्रीटी एलिज ऑफ यूएस, सभी यूएस के ट्रीटी एलिज हैं, और ये इसलिए यूएस के साथ अपने आप को रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ताकि चाइना के असर्टिवनेस को यहाँ पर फाइट किया जा सके। द यूएस एंड द फिलीपींस हैव एनहांस्ड देयर कोऑपरेशन इन साउथ चाइना सी टू हिस्टोरिक लेवल्स एंड एक्सपेंड कोऑपरेशन इन डोमेन्स सच एज बेस एक्सेस ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइज। यूएस और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और साउथ चाइना सी के अंडर इन दोनों कंट्रीज ने हिस्टोरिक लेवल पर बेस एक्सेस में ट्रेनिंग में एंड जॉइंट एक्सरसाइज को लेकर यहाँ पर अपना कोऑपरेशन को एक्सपेंड किया है। दे आर वर्किंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इन अ कॉम्प्लेक्स मल्टीलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटी, इट इज डब्ड एड स्क्वाड। यूएस और फिलीपींस दोनों कंट्रीज का ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी काफ़ी बॉन्डिंग रिलेशनशिप है, और कॉम्प्लेक्स मल्टीलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ये इस जोन के अंदर कंटिन्यू इनका चलता रहता है। इसको स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। इट मीन्स यूएस, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसको स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। द यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया आर डीपनिंग देयर ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया ये तीनों कंट्रीज भी अपना ट्राइलैटरल कोऑपरेशन को डीप कर रहे हैं। इन व्यू ऑफ एग्रेसिव चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटीज, these three countries strongly oppose any unilateral attempt to change the status quo in the waters of the Indo-Pacific. बिकॉज इस रीजन के अंदर चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटीज एग्रेसिव हो रही हैं, और इसके अगेंस्ट थ्री कंट्रीज स्पेशली यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया, ये थ्री कंट्रीज चाइना के इस तरह के किसी भी एग्रेसिव एक्टिविटी को स्ट्रांगली अपोज करने के लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव एक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी चाइनीज मैरीटाइम एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं उसको स्ट्रांगली अपोज करने के लिए तीन कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि इस रीजन के अंदर बैलेंस ऑफ पावर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फुल्ली रिस्पेक्टिंग इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफाइट। यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया तीनों कंट्रीज ने हमेशा यहाँ पर कोशिश की है कि इस रीजन के अंदर इंटरनेशनल लॉ का रिस्पेक्ट किया जाए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इस रीजन के अंदर होना चाहिए। एंड